वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के नाम। फ्रेंड्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए ये बुक्स एंड ऑथर पे। तो ये कलेक्शन समझिए बहुत ही रेयर कलेक्शन है ये बुक्स एंड ऑथर का। इसमें जितने भी सारे राइटर हैं सारे झारखंड से किसी न किसी तरह से बिलोंग्स करते हैं। और इसमें जो मैंने देखा कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो ऐसे राइटर्स का ही नाम और उससे रिलेटेड बुक्स पूछा गया है जो झारखंड से संबंधित है। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट निकाला कि यहाँ के कौन कौन से ऑथर है, फिर उन्होंने जो बुक लिखा है उनका ये मैंने लिस्ट बना दिया। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो राइटर है ऑथर्स का नाम है ये है काजोल आयकात। तो काजोल आयकात जो है इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है तो उसका मैंने बगल में ये लिस्ट दिया हुआ है। इन्होंने 4 बुक लिखा है। पहला बुक का नाम है अनसोशल एमिगोज, 2014 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद द अनब्रेकेबल यू, ये 2015 में। फिर रीज़न टू लीव, उसके बाद द कॉटन सीड। 4 बुक का नाम काजोल आयकात। तो 4 बुक का नाम आपको याद रखना है कि अनसोशल एमिगोज, द अनब्रेकेबल यू, रीज़न टू लीव एंड द कॉटन सीड्स। जो इनका लेटेस्ट बुक है ये है द कॉटन सीड्स 2017 का। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं अगले ऑथर की ओर जिनका नाम है लाको बोद्रा। फ्रेंड्स, थोड़ा नाम बड़ा ही अजीब है तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। लाको बोद्रा ऑथर्स का नाम है। उसके बाद इन्होंने जो बुक लिखा है उनका नाम है सरस्वती गोवारी, बहाबुरु बोंगाबुरु, दूसरा बुक। तीसरा बुक है कोल रूल। चौथा बुक है हलांग हालपंग। पांचवा बुक है सहार होरा और लास्ट बुक है सिसु हलांग। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा बुक का नाम जो लाको बोद्रा के द्वारा लिखा हुआ है। तो आप लोग फिर से सुनिए। सरस्वती गोवारी, बहाबुरु बोंगाबुरु, फिर कोल रूल, फिर हलांग हलपंग, फिर है सहार होरा, उसके बाद सिसु हलांग। आइए अब देखते हैं महुआ माझी। ये जो महुआ माझी है इन्होंने 2 बुक लिखा है, मैं बोरिसिला, ठीक है, और एक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा बुक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये एसएससी 2016 जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो उसका सही आंसर था महुआ माझी। और उनके द्वारा और एक बुक लिखा मैं बोरिसा इल्ला, ठीक है। तो आप 2 बुक का नाम है महुआ माझी के द्वारा। तो महुआ माझी के द्वारा 2 बुक, ये दोनों बुक का नाम याद रखिएगा, मैं बोरिसा इल्ला और मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं कि माझी रामदास टुडू। माझी रामदास टुडू ने कौन सा बुक लिखा है। तो इन्होंने एक बुक लिखा है कि खेरवाल बंशोधरम पुथी, ठीक है। ये एक तरह से साहित्य, ठीक है ना, खेरवाल बंशोधरम पुथी। उसके बाद है फिर एस सी रॉय ने जो लिखा है वो है मुंडारी एंड देयर कंट्री। फिर है उपेंद्र नाथ सिंह ने लिखे ताल मंजरी, ठीक है। उसके बाद फिर श्रीनिवास पनूरी, उन्होंने लिखा है दिव्य ज्योति, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये एस.सी. रॉय, आप याद कर लीजिए, मुंडारी एंड देयर कंट्री, ठीक है। उपेंद्र नाथ सिंह ताल मंजरी और श्रीनिवास पनूरी दिव्य ज्योति। आइए अब हम लोग देखते हैं ये पंकज दुबे जो ऑथर हैं इन्होंने 4 बुक लिखा है, 3 ही बुक है। पहला है व्हाट ए लूज़र, फिर उसी का हिंदी वर्जन है लूज़र कहीं का, फिर है स्कियापा, फिर है टू हेल विथ लव। तो आपको याद रखना है कि पंकज दुबे ने टोटल 3 बुक लिखा है। पहला बुक है व्हाट ए लूज़र, फिर इसके टू हेल विथ लव। फिर आइए हम लोग देखते हैं सुकुमार जी ने कौन सा बुक लिखा है। सुकुमार जी ने बुक लिखा है डाह नाटक। फिर एक धनपद महतो, उन्होंने बुक लिखा है बिरसा भगवान। फिर एक है ई एच हिवल्टी,
तो इन्होंने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि E.H. हिवल्टी एक्चुअली ये नागपुरी साहित्य से बिलोंग्स करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं शिव खेरा के बारे में। फ्रेंड्स, सबको पता होगा शिव खेरा जी के बारे में। ये भी झारखंड से बिलोंग्स रखते हैं, यानी कहाँ से, ये धनबाद से। ठीक है ना, ये धनबाद से हैं शिव खेरा जी। तो इनका जो बहुत फेमस बुक है सबको पता होगा, यू कैन विन, यानी जीत आपकी। ठीक है ना, तो और इनका बुक है लिविंग विथ ऑनर। साथ में और भी बुक है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, यू कैन सेल, और इनका बहुत सारा बुक है। तो बस मैं अभी ये कुछ फेमस 4 बुक का यहाँ पे नाम डाला हुआ है। तो ये भी मतलब झारखंड से करते हैं, तो आप इनके भी कभी बुक पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं हम लोग अगले राइटर की ओर। ये जो ऑथर है रामदयाल मुंडा। ठीक है ना, तो रामदयाल मुंडा ने भी, इन्होंने 3 बुक लिखा है। एक जो बुक है वो है द झारखंड मोमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, यानी कि झारखंड मूवमेंट का रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट जो है इस बुक में डिस्क्रिप्शन है, रामदयाल मुंडा ने लिखा है। दूसरा बुक है आदि धर्म, और जो ये तीसरा बुक है वो है आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामदयाल मुंडा ने टोटल यहाँ पे 3 बुक लिखे हैं। पहला बुक है द झारखंड मोमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, साथ में एक आदि धर्म, और जो तीसरा बुक है वो है आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। और ये एक है जगदीश त्रिगुणेत। ये जो है ये न बुक लिखे हैं उनका नाम है मुंडारी लोक कथाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखे हैं, जगदीश त्रिगुणेत। ये भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड झारखंड एसएससी का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था वो 2016 वाला में, उसमें पूछा गया है ये भी क्वेश्चंस कि मुंडारी लोक कथाएं के राइटर कौन है। तो इसका सही आंसर है जगदीश त्रिगुणेत। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑथर्स के नाम। ये है शरत चंद्र रॉय। ठीक है ना, इन्होंने लिखा है द अराव ऑफ छोटा नागपुर। द अराव ऑफ छोटा नागपुर किनके द्वारा लिखा गया है, तो शरत चंद्र राय के द्वारा। उसके बाद एक है दिनेश्वर प्रसाद। ठीक है ना, इन्होंने टोटल 4 है। पहला बुक का नाम है बिजारा, फिर पानी पीता, फिर है संजावती, फिर है बजिका वर्वे रामायण बेचारा केवट उदास की कथा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम थोड़ा अटपटा है, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखे हुए बुक तो ये है बजीरा, पानी पीता, संझावती, फिर बज्जिका वर्वे रामायण बेचारा केवट उदास की कथा। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल इन्होंने 4 बुक लिखा है। फिर एक आते हैं हम लोग लास्ट, तुहीन सिन्हा। ठीक है ना, तुहीन सिन्हा ने भी ये भी झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। तो इनके द्वारा लिखे हुए जो बुक्स हैं वो हैं द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिज़ायर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, द थिंग्स कॉल्ड लव, और द लास्ट है द कैप्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तुहीन सिन्हा के द्वारा जो बुक्स का नाम है वो है द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिज़ायर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, दैट्स कॉल्ड लव, और लास्ट बुक है द कैप्टन। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि ये थोड़ा नाम अटपटा है, याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये जो मटेरियल है ना सॉलिड मटेरियल है, मतलब क्या एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने वाला। क्या है कि इसमें मटेरियल कम है, पर जो एग्ज़ाम में है ना, हर एग्ज़ाम में जो झारखंड एसएससी का उसमें 1-2 बुक्स एंड ऑथर्स के नाम पूछे ही जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस आपका इससे लड़ जाता है तो सीधे 6 मार्क्स। तो आप इसको किसी तरह याद कर लेते हैं तो आपका 6 मार्क्स इसमें सिक्योर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।